एक गांव में सूर्यांश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। उसके पास एक पालतू कुत्ता था जिसका नाम मोती था। वह न तो ज्यादा गरीब था और न ही ज्यादा अमीर। वह एक किराने की दुकान में काम करता था जहाँ का सेठ बहुत अच्छा था। सूर्यांश रोज शाम को काम से घर आते वक्त सामान वगैरह लेकर आता था। उसके काम से घर के रास्ते में एक जंगल पड़ता था। एक दिन जब वह जंगल के रास्ते होकर काम पर जा रहा था, तभी उसने देखा कि रास्ते में एक कबूतर जख्मी हालत में पड़ा है। वह उसके पास गया और रुककर सोचने लगा, ये कबूतर तो बहुत जख्मी लग रहा है। मैं इसे घर ले जाकर ठीक कर देता हूँ और फिर वापस छोड़ दूंगा। वह कबूतर को उठाता है और दौड़ता हुआ अपने घर जाता है। घर पहुंचकर वह उसे बगल में रखता है और उसके रहने के लिए एक घोंसला बनाता है। फिर वह उस कबूतर को उस घोंसले में रखकर अपनी पत्नी को बुलाता है। उसकी पत्नी बाहर आती है और पूछती है, क्या हुआ? आप मुझे कब से क्यों बुला रहे हैं? सूर्यांश कहता है, ये देखो, ये कबूतर मुझे जंगल में जख्मी हालत में मिला, तो मैं इसे घर ले आया। उसकी पत्नी कहती है, यह आपने बिल्कुल ठीक किया। इसके बाद उसकी पत्नी घर में चली जाती है और सूर्यांश कबूतर को चारा डालकर काम पर चला जाता है। एक गांव में सोनू नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी पत्नी नेहा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। एक दिन सोनू गांव के नदी के पास जा रहा था। तभी वह देखता है कि एक बतख नदी के किनारे जख्मी पड़ी है। वह उसे देखता है, फिर सोचने लगता है कि यह बतख बहुत जख्मी लग रही है। मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। वह उसे लेकर दौड़ता हुआ अपने घर आ जाता है। वहाँ वह उसे अपने आंगन में रखता है और अपनी पत्नी को बुलाता है। उसकी पत्नी घर के बाहर आती है। वह उसे कहता है, यह बतख मुझे नदी के किनारे जख्मी मिली, तो मैं इसे घर ले आया। फिर वह उसे चारा डालता है और फिर घर में चला जाता है। घर में उसकी पत्नी गुस्से में कहती है, तुम इस बतख को अपने घर क्यों ले आए? यहाँ अपने खाने के पैसे ही नहीं हैं। तुम उस बतख को कैसे पालोगे? सोनू कहता है, अरे नेहा, ये मुझे नदी के किनारे बहुत जख्मी हालत में मिली, तो मुझसे देखा नहीं गया और मैं इसे ले आया। दूसरी तरफ बाहर दरवाजे से वह बतख सारी बातें सुन लेती है। और इस बार जब सोनू बतख को चारा डालने जाता है तो वह बतख बोल पड़ती है, मैं एक जादुई बतख हूँ। ये सुनकर सोनू चौंक जाता है। फिर कहता है, क्या तुम बोल सकती हो? वह कहती है, हाँ, मैं बोल सकती हूँ और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थीं। तुम चिंता मत करो, मैं अब रोज सोने के 2 अंडे दूंगी, जिसे बेचकर तुम अमीर हो जाओगे। सोनू खुश हो जाता है। फिर बतख अंडे देती है और सोनू उसे लेकर अंदर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, नेहा, ये देखो, हमारी बतख ने 2 सोने के अंडे दिए हैं। उसकी पत्नी ये देखकर खुश हो जाती है और सोचने लगती है, ये बतख तो दिन में बस 2 ही अंडे देगी, इसे तो हम बहुत दिन लग जाएंगे अमीर होने में। फिर एक दिन जब सोनू बाहर गया था, तब नेहा बाहर से उस बतख को उठाकर घर में लाती है और उसे मारकर उसके पेट में देखती है तो वहाँ कुछ नहीं था। फिर उसे अपने किए पर अफसोस होने लगता है और तभी सोनू घर वापस आ जाता है और नेहा को देख लेता है और कहता है, नेहा, देखो, तुमने लालच में आकर अपना ही नुकसान कर लिया। फिर नेहा को बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर वह वही जीवन व्यतीत करने लगते हैं।